नहीं करना है। बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करना है कि 10-10 रुपए के लिए चिक-चिक, वो इमोशन अलग है। हमें ऐसा लगता है कि हम जीत गए 10 रुपए का डिस्काउंट लेके या 10 रुपए कम करा के, नहीं। हमें सिर्फ बताना है, आस्क और माँगने में बहुत फ़र्क है। ये आप समझिए, जैसे कि मैं अगर आपको ये बोल रही हूँ कि आप मुझे फीडबैक दें कि नेक्स्ट वर्कशॉप कितने दिन का होना चाहिए या कौन से टाइम पे होना चाहिए, तो वो मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है। लेकिन मैं आपके पीछे ही पड़ जाऊँ, बार-बार सबको फ़ोन करके रोज़ मैं वर्कशॉप में 10 मिनट तक इसी को लेके लगी रहूँ, तो वो पीछे पड़ जाना है। यानी जैसे हमको कन्विंस करना है, हम लोगों को जैसे भीख माँगने वाले जैसी बात, जैसे लोग भगवान के पीछे पड़ जाते हैं, प्लीज़ आप मेरी ये विश पूरी कर दो, विश पूरी कर दो, विश पूरी कर दो। नहीं, क्या होता है, कई बार आप बहुत अच्छी डील के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप बोल नहीं पाते कि क्या ये हो सकता है या ऐसा है क्या? जैसे कि हो सकता है कि आप बॉस को एक बात भी बोल नहीं पाए कि मेरा इंक्रीमेंट आप करें या मेरी सैलरी आप बढ़ाएँ या मुझे ये बोनस दें। सेम चीज़ यूनिवर्स के साथ भी है। यूनिवर्स को कभी हम शायद कभी बोलते ही नहीं है। भीख माँगना और बोलना दोनों में फ़र्क है। कई बार आपने देखा होगा कि एक बार कहने से वो काम हो जाता है। आपको मतलब उसके पीछे नहीं लगना है, आपको सिर्फ़ एक बार बोल देना है, बता देना है या एक बार कहना है। देन या तो वो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे, देन अब आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं। मुझे कोई चैट बॉक्स में मैसेज करिए कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे मेरे लर्निंग में ये बताया गया था। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, या तो बिल्कुल भी नहीं बोलते शर्म के मारे। उसको कैसा लगेगा, मैं ऐसा बोलूँगा कि जैसे बड़े-बड़े शोरूम में जाते हैं ना, हम छोटी दुकान में तो बहुत चिक-चिक कर लेते हैं, लेकिन बड़े-बड़े मॉल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम नहीं बोलते कि इसका प्राइस कम करो, हमें ज़्यादा लगता है। लेकिन कभी आप नोटिस करना, अगर आप बड़े मॉल में जाएँगे ना, आप उसको सब पूछ सकते हैं कि किस-किस चीज़ पे डिस्काउंट है या कौन से मान लीजिए आप कपड़े खरीदने गए हैं, आपने कुर्ती खरीदे या शर्ट खरीदने गए, वहाँ पे प्राइस टैग लगा है 1500 2000 ऐसा लगा है, लेकिन हमें शर्म आती है, इतना बड़ा मॉल है, उसको कैसे हम वहाँ, तो हम बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। छोटी दुकान में गए होते तो उसकी जान खा लेते। 1500 की चीज़ 600-700 में उसके पीछे लग के बोलते थे कि हमें दे दो, और शायद इसलिए वो होती 6 से 700 की है, लेकिन वो दुकानदार को पता है कि यहाँ पे पब्लिक आके ऐसे ही करने वाली है, इसलिए वो 3 गुना बढ़ा के हमें देता है। ये सबका एक्सपीरियंस रहा होगा। हम भी फ़ील करते हैं कि वॉव! मैंने 1500 की चीज़ 600 में लेके आई, मैंने इतना मेहनत किया। लेकिन वो सामने वाले को भी पता है कि ये 500 की चीज़ ही मैंने 600 में दी है, ₹100 तो मेरा प्रॉफ़िट है। ऐसा हो जाता है। नॉर्मली बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन आप मॉल में जाते हैं, बड़े-बड़े मॉल में जाते हैं, वहाँ पे क्वालिटी वाली अगर मान लो ब्रांडेड आपने शर्ट देखी है या कुर्ती देखी है, तो वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते। लेकिन क्या आपने वहाँ शॉपकीपर को पूछा कि यहाँ पे कितने शर्ट पे या कितनी कुर्ती पे डिस्काउंट है? अगर आप पूछेंगे ना, तो 90% आपको यस आंसर आएगा और वो आपको बताएगा कि ये सेक्शन में है या ये है, उस पे डिस्काउंट चल रहा है। सेम चीज़ लाइफ के साथ होती है। हमें जब नहीं भीख माँगनी चाहिए, वहाँ हम भीख माँगते रहते हैं, लेकिन जहाँ हमें बोलना चाहिए या जहाँ हमें कहना चाहिए, वहाँ हम नहीं कहते। कई बार कई बड़े क्लाइंट होते हैं, तो उनको हम अपॉइंटमेंट के लिए भी लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको नहीं भूल पाते। कुछ है कि पीछे पड़ जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट। का जो प्रोफाइल ऐसा है कि बार-बार उनको फ़ोन करना, उनको कहना, अभी वो पूरे सेक्शन को आप अलग रखिए कि उनको बार-बार फ़ॉलो अप करना, कॉल करना, बार-बार ईश्वर से, कई लोग तो ईश्वर के पीछे पड़ जाते हैं, यूनिवर्स के बार-बार माँगना। वो चीज़ अलग है और एक होती है सिर्फ़ उनको प्रेज़ेंट करना या उनको बोलना या उनको आस्क, सिर्फ़ आपने कहा, आपको सिर्फ़ कहना है, ना कि उनके पीछे पड़ना है। आपने अपने बॉस से 1 बार कहा, 2 बार कहा कि हमारा इंक्रीमेंट कर दे, मतलब उसको याद दिलाया। ऐसा नहीं कि डर के मारे आपने बोला ही नहीं, वो कैटेगरी अलग रख दीजिए, पीछे पड़ने वाले को अलग रख दीजिए, ठीक है?
बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं और हमारे ख्याल से ये ज्यादा लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर 10 लोग है ना तो 10 में से पीछे पड़ने वाले लोग या बार बार बोलने वाले लोग मटेरियल वर्ल्ड में, हाँ, मन में नहीं, मन में तो लोगों का बहुत चलता रहता है। जैसे ईश्वर से अगर प्रे की तो प्रार्थना करने की जगह 10 बार उसके भीख मांगना चलता रहता है, वो बात नहीं बोल रही हूँ। अपना अपना फिजिकल वर्ल्ड में, यानी सामने वाले इंसान से अगर 10 लोग हैं तो अपने बॉस से शायद एक या दो लोग ही होंगे जो उसके पीछे पड़ेंगे कि मेरा इंक्रीमेंट कर दो या मेरा बोनस कर दो या जो भी वॉट एवर उनका काम है, मुझे ये प्रोजेक्ट पे काम करना है। बाकी के 8 लोग नहीं कह पाएंगे, बहुत कम लोग हैं, जबकि वो टैलेंटेड है, वो डिजर्व करते। शायद एक बार उनसे कहने से हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिले। और आपने कहीं बार ये देखा होगा कि आपके नहीं बोलने की वजह से बाद में आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने बोला होता या मैंने कहा होता तो ये चीज मेरी होती, या ये अपॉर्चुनिटी मेरी होती, या ये चांस मुझे मिलता, या ये क्लाइंट मुझे मिलता। कितने सारे लोग हैं जिसके साथ ये दिक्कत है। मुझे चैट बॉक्स में दे, मुझे नहीं मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं, पर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। जितना मांगना, ज्यादा पीछे लगना जरूरी नहीं है, लेकिन चुप रहना भी जरूरी नहीं है। हम्म। हम्म। श्वास लो पे। हम्म। क्या होता है समटाइम्स, मेजोरिटी टाइम ये होता है, हर कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो बोलते नहीं है, कहते नहीं है, लेकिन दिलो दिल में अंदर ही अंदर उनका चलता रहता है। अगर फैमिली में है, अगर आपको कोई तकलीफ है, फॉर एग्जांपल अगर आपको सर में दर्द हो रहा है या पैर में दर्द हो रहा है, दो तरीके हो गए। एक तो बार बार मेरे पैर में दर्द है, 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 लिटरली चैंट कर करके वो पैर का दर्द डबल कर देंगे। एक ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी को, यानी आपके घर के मेंबर को, मान लो अपने हस्बैंड के या अपने ससुराल में, या किसी को भी, अपनी मम्मी को, वो बताना भी नहीं चाहते कि मुझे पैर में दर्द है। दोनों में तो गलती आपने ही है ना। उनको एक बार बताना चाहिए ना, वो तो इंसान है ना, वो ईश्वर थोड़ी है, या वो कोई जादूगर है क्या उसको पता चला कि आपके पैर में दर्द है। आपने उसे अगर एक बार बताते कि मेरे पैर में दर्द है, तो आपके मम्मी हो या आपके हस्बैंड हो, जो भी आपके फैमिली मेंबर है, वो आपके लिए दवाई लाना या जो भी करना वो जरूर करेंगे। 99% लोग करते हैं। हमारा ये वहम होता है कि हमारा फैमिली, हमारे आसपास वाले लोग हमारा ध्यान नहीं देते, जबकि सच ये है कि वो बहुत ज्यादा केयर करता है। गलती हमारी है, या तो हम ओवर रिएक्ट करते हैं, उनको इरिटेट कर देते हैं तो वो भागते हैं। उनको जेन्युइन नहीं लगता कि अभी इसको तो इतना सा होगा ना, ये इतना बड़ा बताएंगी, पीछे ही पड़ जाएंगे, तो इसलिए उनको चीज अच्छी नहीं लगती है। या हम उनको बताते ही नहीं, यानी उनको पता ही नहीं होता कि सच में उसके पैर में दर्द है, तो गलती किसकी? गलती किसकी? चैट बॉक्स पे लिखिए। आपको लगेगा ये वेल्थ क्रिएशन में ये टॉपिक क्यों हो इतना ही इम्पोर्टेंट है। हम यूनिवर्स से तो मांगते रहते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, विजुअलाइज बोर्ड बनाते हैं। हम सुबह सुबह विजुअलाइज, अभी आगे भी आएगा, विजुअलाइज करेंगे, हमारे गोल सेट को विजुअलाइज करेंगे, इंटेंशन डालेंगे। अच्छा एक बात, कल किससे किससे इंटेंशन रखा था जो शाम तक पूरा हुआ या आज तक पूरा हुआ? कल एक दिन के लिए किसी ने छोटा सा इंटेंशन रखा था क्या कल? नो आंसर। किसी ने नहीं रखा था सुबह, कोई भी आंसर नहीं। शैलेश सर ने रखा था जी, आपका हुआ? अच्छा, आपका जब पूरा होगा तब बताइए, एक दिन के लिए नहीं था। ओके। कंप्लीट हुआ, ओके ग्रेट। अच्छा, इंटेंशन रखा है नहीं। दो चीजों को आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए डेली। जैसे आप खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, डेली रूटीन में एक तो हर छोटा छोटा इंटेंशन रखना, पॉजिटिव इंटेंशन रखना, हर बात के लिए रखना। सेकंड, जहां जरूरत है वहां आपको बोलना है।
चुप नहीं रहना है। हमारे गुजराती में ऐसा कहावत है कि बगैर मांगे तो माँ भी खाना नहीं देती। वो एक बार दो बार पीछे लगेंगी, फिर खुद ही बोलेंगे जब भूख लगेगा काम मुझे बताएगा तब मैं खाना दूँ। तो हम जब अपने पेरेंट्स या अपने घर वाले लोगों को बगैर नहीं बताते तो वो नहीं कर पाते। तो आपके कलीग्स है, आपके क्लाइंट है, आपका जो बिजनेस है, कई लोग शर्म के मारे अच्छे-अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ गँवा देते हैं, सिर्फ़ ये कि अरे मैं बोलूँगा तो मेरी इज़्ज़त कम हो जाएँगी, वो क्या सोचेंगे, अच्छा नहीं सोचेंगे, और कहीं लोग ज़्यादा पीछे पड़ने की वज़ह से खो देते हैं। देन वी लिव बैलेंस लाइफ, हमें बैलेंस रखना है। और ये आस्क वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे इंटेंशन वाला कॉन्सेप्ट है, वैसे ही जो आस्क वाला कॉन्सेप्ट है वो इतना ही लाइफ में ज़रूरी है। मैंने कई लोगों को देखा है, देखो वी आर अ ह्यूमन बीइंग, अभी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मैं बहुत सारा मैं मेरे काम में व्यस्त हूँ, मेरा ध्यान नहीं है, ठीक है? लेकिन वो सामने वाले बंदे ने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि मुझे चिनल ये चाहिए। देन मेरे को मुझे तो आपको तो मेरी फ़िक्र ही नहीं है, आपको तो मुझे पता ही नहीं है, आपने तो मेरे लिए ये किया ही नहीं। लेकिन हाउ कैन आई रियलाइज़, मुझे कैसे पता होगा कि तुमको क्या चाहिए? या आप एक्सपेक्ट करते हो कि बार-बार मैं पूछूँ? फैमिली में ये ड्रामा बहुत होता है यार, बहुत। मैं कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि सामने वाला, शायद मैं किसी का यहाँ मेहमान भी बन के जाती हूँ ना, हालाँकि मैं जाती ही नहीं हूँ। लेकिन मेरी फैमिली को सबको पता है, कोई मुझे बार-बार ये नहीं बोलेगा, मतलब स्पेशल कि ये ले लो, ले लो, ले लो। मैं एक ही वो बोलेंगे, मैं उनको बोलूँगी आप टेंशन मत लो, मुझे चाहिए होगा ना मैं आपको सामने से बोल दूँगी। और यही चीज़ मैं मेरे बच्चों को भी सिखाई। आपको चाहिए ना, सामने वाला ईश्वर नहीं है, वो अपना ही टेंशन लेके बैठा है। खुद मैं क्यों नहीं रहूँ? मैं खुद मेरे काम में बिज़ी हूँ, मेरे और भी बहुत सारे काम हैं, तो मुझे नहीं पता आपको क्या चाहिए, आप आके मुझे बोलो कि मम्मी ये चाहिए, बात खत्म। लेकिन नहीं कहते हैं। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं, जो अपनी फैमिली में भी ऐसा करते हैं, पर्सनल लाइफ़ में, प्रोफेशनल लाइफ़ में कभी कुछ नहीं बोलते हैं, कहते ही नहीं है। अच्छा सभी लोग ने कहते हैं, कोई किसी का मैसेज नहीं आया, कितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं? 21 लोग हैं, मुझे मुझे छोड़ के 20 लोग हैं, तो बताइए। कोई मुझे मैसेज नहीं कर रहा है तो उसकी 2 वजह है, या तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही है, या फिर मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने आप सामने वाला समझ जाए। जहाँ अपने माँ-बाप नहीं समझ सकते, जहाँ हमारे जिसके साथ हम बड़े हुए हैं वो भाई हमें नहीं समझ सकता, वो बहन नहीं समझ सकता, जिसके साथ हमारा रिश्ता है हस्बैंड वाइफ, तो फिर भी वाइफ तो 20-25 साल कहीं 23 साल और रही है, आपकी परवरिश कहीं और हो रही है। वो आपका हस्बैंड वाइफ आप बोलते हैं कि जीवन साथी है, हमारे जीवन का हिस्सा है, अर्धांगिनी है, वो सब बातें सही है, लेकिन फिर भी वो 21 साल कहीं और बढ़ी हुई है। उसका जो मेमोरी है, उसका थॉट प्रोसेस है, उसके जो काम करने का स्टाइल है, उसका सोचने का जो पैटर्न है, वो टोटली आपसे डिफरेंट है। तो उसको तो समझ में ही नहीं आता। वो के सेम चीज़ हस्बैंड के लिए भी होता है ना, इवन वाइफ के लिए। और ज़्यादातर वाइफ बहुत एक्सपेक्ट कर लेती है, हाँ, उनको तो समझ में ही नहीं आया, मेरे लिए किया ही नहीं। अरे लेकिन कैसे उसको समझेगा? तुमने बोला क्या एक बार? या तो पीछे पड़ जाती है, चाहिए, 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 या फिर एकदम चुप कि सामने वाला मुझसे प्यार करता है तो मुझे अपने आप देगा। यूनिवर्स है क्या? यूनिवर्स को भी जब देना होता है तो आपकी पात्रता वो देखते हैं, आपकी फीलिंग्स वो देखते हैं, आपके इंटेंशन को देखते हैं, आपके इमोशन को देखते हैं, आपके थॉट्स को देखते हैं, आपके एक्शन को देखते हैं। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद अगर यूनिवर्स यानी ईश्वर, दैवीय शक्ति, परमात्मा, सुप्रीम पावर हमें वो चीज़ देती है, तो उसके सामने हमारा फैमिली, हमारे हस्बैंड या हम खुद क्या है, बुराई के दाने से भी छोटे हैं। उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने आप समझ जाए। क्यों भाई? आपने बोला कि मुझे ये चाहिए, आपने कहा कि मुझे दर्द है, आपने कहा कि मुझे 1 कप चाय चाहिए। नहीं, या तो पीछे पड़ जाओ चाहिए, चाहिए, चाहिए वाला, भीख माँगने वाला, या एकदम चुप हो जाओ।
कुछ भी नहीं कहो और मन में ये सोचते रहो कि उसको मेरी फ़िक्र नहीं है, उसको मेरी केयर नहीं है, ईश्वर बहुत निर्दयी है, मुझे ये चांस नहीं मिला, बॉस ने मेरा इंक्रीमेंट नहीं किया, अंदर-अंदर ये कैसेट बजाते रहो, उसको तब प्रमोशन हो गया, मैं तो ज़्यादा डिज़र्व करता और होता है, सच में ये होता है, आप ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन फिर भी आपके कलीग को प्रमोशन मिल जाता है या इंक्रीमेंट मिल जाता है, उसको मिल गया, अरे लेकिन तूने बॉस से एक बार कहा क्या? शर्म के मारे, झिझक के मारे आप बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं कहते। ये सोच के कि मेरी क्या इज़्ज़त अभी पीछे पड़ोगे तो इज़्ज़त जाएगी ना, लेकिन आपको पता है कि आपसे सीनियर है, तो एक बार उनसे कहने में क्या गलत है? मतलब प्रेज़ेंट करने में कि बॉस मैं अगर आप इस बार इंक्रीमेंट का लिस्ट बना रहे हैं तो मेरा नाम भी आप डालिए, मैं भी डिज़र्व करता हूँ। एक बार बोल दो सर मेरा इंक्रीमेंट इतना तो बोलिए। कोई बड़े-बड़े क्लाइंट को अरे बड़ा क्लाइंट है उसको कैसे फ़ोन करूँ? और सामने वाला तुम्हारा ही कॉम्पिटिटर या तुम्हारा ही कलीग या कोई और एजेंट या कोई और डीलर उसको कॉल करके उसके साथ डील भी कंप्लीट कर फिर आप सोचते हैं कि इसको क्या ऐसा जादू आता है जो मुझे नहीं आता? भाई उसको कोई ऐसा जादू नहीं आता, तुम्हारे पास उससे ज़्यादा टैलेंट है, ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा अच्छा कन्विंस पावर भी है। लेकिन तुमने एक गड़बड़ है जो उसमें नहीं है। उसे तुरंत कॉल करके अपॉइंटमेंट के लिए बोला, क्या होगा या तो ना बोलेगा या तो हाँ बोलेगा। अभी फ़ोन में से बाहर आके तुमको पीटेगा तो नहीं कि झापड़ लगाएगा कि मेरे को बोला क्यों अपॉइंटमेंट के लिए? ऐसा हो सकता है क्या? हुँ, नहीं हो सकता ना। ये कैटेगरी तो आप दूर ही रखिए जो दिन में 10 बार कॉल करके बोलते हैं मेरे को टाइम दे दो, उसको लोग इग्नोर करते हैं। वो उन लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एक बार भी शायद इसकी वजह से अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपना वेल्थ क्रिएट करने में बहुत बड़ी गलती हो जाती है या बहुत लेट हो जाते हैं। एम आई राइट? मेरी बात आप शायद समझ गए। या तो बहुत घाई करना, पीछे लगना या एकदम घाई नहीं करना, एकदम शांत रहना। ये मेरे प्रॉस्पेरिटी का जो मैंने कोर्स किया था, ये सर ने ये बात बहुत डीपली समझाई थी। मैं आपको 10-15 मिनट में कह रही हूँ। उन्होंने हमारे लिए 70 मिनट लिए थे, अलग-अलग एग्ज़ाम्पल के साथ, अलग-अलग तरीके से। मैंने कहा ना पूरे वर्ल्ड के लोग थे, तो शायद समझने में थोड़ा ये लगता था। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छे से दिया था कि कोई इंसान है उसको मतलब वाइन पसंद है, वो फॉरेनर रहता था, उसको वहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो वो उसको वाइन बहुत पसंद है। तो वो जब भी वाइन शॉप में जाता था, तो वो हमेशा वहाँ पे ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, वहाँ पे छोटे-छोटे सैंपल होते हैं, यानी बड़ी बॉटल के साथ छोटे-छोटे सैंपल होते हैं। ही ऑलवेज़ आस्क इसके साथ सैंपल है? क्योंकि वो सैंपल होता ही है, लेकिन वो बोलेगा नहीं ना, तो वो दुकान वाला देगा नहीं, फ्री सैंपल होता है। छोटे-छोटे फ्री 1 या 2 सैंपल होते हैं। सेम चीज़ आप बड़ी दुकान में परफ्यूम लेने जाएँगे ना, मैंने अभी लास्ट बाय किया था, तो उनके साथ एक छोटा सैंपल फ्री में वो लोग देते हैं, ताकि वो आप पॉकेट में कैरी कर सकें। लेकिन आप उनसे उससे अगर बोला नहीं होता तो शॉपकीपर नहीं देता और वही सैंपल को या तो खुद जो फ्री वाला सैंपल कंपनी के साथ आया हुआ है बॉटल के साथ, या तो वो खुद यूज़ करेगा या किसी और को सेल करेगा। बट उसके सिर्फ़ बोलने से या कहने से उसको ये मिला। उसने ये एक और चीज़ बोली कि वो जब भी खाना खाने भी जाता है रेस्टोरेंट में, तो वो इसके साथ ज़रूर पूछता है कि अगर उसने पूरा लंच ऑर्डर किया कि इसके साथ हमें कॉम्प्लिमेंट्री क्या मिल रहा है? और वो हमेशा वही चीज़ बाय करता है, जिसके साथ फ्री में कुछ और एक्स्ट्रा मिल रहा है, जिसके साथ कॉम्प्लिमेंट्री कोई गिफ्ट मिल रहा है। जहाँ पे वो कपड़े लेने जाते हैं, वहाँ पे भी जहाँ पे डिस्काउंट है, यानी 1500 में वो 1 की जगह 2 जोड़ी कपड़े लेते हैं, तो आपके 1500 सेव हो जाते हैं, बच जाते हैं। अगर आप वहाँ कहाँ खाना खा रहे हैं, वहाँ वो डिज़र्ट फ्री में देते हैं, तो आपके डिज़र्ट के रुपए बच जाते हैं और अच्छा भी लगता है, गुड फील होता है, स्पेशल फील होता है कि हमें ये मिला। मेन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था कि जब तक आस्क यानी जब तक बोलते नहीं, कहते नहीं, बताते नहीं, सामने वाला हमें देगा नहीं। हम यूनिवर्स को भी तो बोलते हैं, हम जब तक यूनिवर्स को प्रे नहीं करेंगे, अपना इंटेंशन क्लियर नहीं रखेंगे, अपना थॉट्स क्लियर नहीं रखेंगे, अपने अफ़र्मेशन क्लियर नहीं रखेंगे, अपने वर्ड्स क्लियर नहीं रखेंगे, हमें वो चीज़ नहीं मिलने वाली। तब हम यूनिवर्स को भी ये सारी चीज़ें करके देते। हमारे सामने तो इंसान है यार, हमारे जैसा है, कई बार तो हम उसका लेवल हमसे भी
वो हो सकता है, मतलब समझदारी में इतना नहीं समझ पा रहे, उनकी परवरिश वैसी नहीं है या उनका एजुकेशन वैसा नहीं है, तो उनसे आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, या शर्म के मारे, झिझक के मारे, या वो क्या सोचेगा, इंसल्ट हो जाएगा, वैसा सोच के आप सिर्फ कहना भी नहीं चाहते। तो आज से आप जहाँ भी जाएंगे, कोई भी अपॉर्चुनिटी है और आपको लगता है कि हमारे सिर्फ कहने से वो चांस हमें मिल सकता है, वो डिस्काउंट हमें मिल सकता है, वो एक्स्ट्रा फ्री कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट हमें मिल सकता है, या बहुत बड़ी डील हमारी कंप्लीट हो सकती है, यही चीज होती है। लोगों के फाइनेंस में सेविंग करने में भी वो इतना सोचते हैं, लेकिन एक बार कॉल करके आपको जहाँ है कि अगर आपको एसआईपी लेना है आपको, या कोई एफडी करवाना है और आपके पास है, तो ज्यादा सोचिए मत, एक बार डिस्कस कीजिए और अपना काम कर लीजिए। अगर आपका फैमिली है और आपको लगता है कि मुझे चाय चाहिए, तो मम्मी को सीधा बोलो कि मम्मी मुझे चाय चाहिए, ना कि मम्मी के लिए इंतजार करो, मम्मी को ब्रह्म ज्ञान होगा और वो यूनिवर्स मम्मी के दिमाग में डालेंगे, भाई तुम्हारे बेटे को चाय चाहिए, तब मम्मी चाय बना के लेके आएगी, ये लो बेटा चाय, तब तुम खुश हो जाओगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? आई होप मैं आपको ये समझा पाई हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सच में 50% लोग अगर ऐसा है, तो 50 नहीं, मैं सही बोलूँ तो 30 या 20% लोग ही है जो बहुत बोलते हैं, या अपनी बातों को रखना जानते हैं, या कहना चाहते हैं, पीछे पड़ना जानते हैं, या बार बार कन्विंस करना चाहते हैं, सब गुड क्वालिटी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत डिजर्व करते हैं, सब कुछ नॉलेज होने के बाद भी वो सिर्फ मुंह बंद रखते हैं, इसके लिए उनको यूनिवर्स को चांस मिस हो जाता है। बाद में पछताते हैं कि एक बार कह दिया होता, और फिर भी नेक्स्ट टाइम भी वो नहीं बोलते। तो आप अलर्ट हो जाइए, जितना चुप रहना जरूरी है, उतना कहना भी जरूरी है। अगर कम बोलना जरूरी है तो सही बोलना, सही अमाउंट में बोलना, जितना बोलना है उतना ही बोलना, वो भी जरूरी है। अगर मैं अभी वर्कशॉप में हूँ, मैं बोलूँ ही नहीं, या आधी आधा सेंटेंस खा जाऊं, या आपको एग्जाम्पल ही नहीं दूं, तो कोई फायदा है क्या? नहीं ना। सेम चीज वहां पे भी जरूरी है। इट इज क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सबको समझ में आया? आज से आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, मैंने बहुत सारी चीजें वर्कशॉप में दी है, लोग अपनी लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। मत मत एक्सपेक्ट, मतलब मैं ये नहीं बिल्कुल से उम्मीद मत करो, लेकिन वो भी आपके जैसा इंसान, क्या उसके पेट में दर्द है आपको पता है? आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, या आपकी मम्मी, या जो भी है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, आप क्या बोले? मुझे कैसे पता? वो बोलेगा तो पता चलेगा। तो उसकी साइड भी तो यही है ना यार, आप बोलेंगे तो पता चलेगा ना, उसको बोलो एक बार कि मुझे ये चाहिए। वायु एस्पेक्ट की बगैर कहे, वो समझ जाए और खुद ही दिल में बोले कि हाँ उसको तो समझ में नहीं आता, उसको फिक्र नहीं यार, नहीं होता है। नहीं होता है। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स को सबको पता है, इसको जो चाहिए सीधा बोल देंगे कि ये चाहिए। मैं उन सबको बोलती हूँ, खाना खाने में पहले मुझे जो चाहिए होगा मैं सामने से बोल दूंगी कि मुझे ये चाहिए। आप मतलब इतना बर्डन मत लो कि यहाँ बार बार बोला, आप रिलैक्स। और इवन मैं आपको एक बात बोलूं जो शायद श्रेयाश को भी पता है, श्रेयाश मेरे घर में अभी रिलेटेड भी था, मैंने श्रेयाश को सीधा पूछा जो चाहिए ना मुझे सामने से बोल देना, ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं बार बार तुम्हें आके बोलूं श्रेयाश तुमको पानी चाहिए, श्रेयाश तुमको चाय चाहिए, श्रेयाश तुमको ये चाहिए। मैं एक ही बार बोलूंगी श्रेयाश तुम्हारे सामने ही रखा है, तुमको जो चाहिए हाथ से ले लो। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आके बार बार तुमको बोलूंगी, मैं एक या दो बार बोलूंगी। फिर मैंने श्रेयाश को भी सिखा दिया, जो तुमको चाहिए ना सीधा आके बोल देने का कि ये एक्स्ट्रा चाहिए। लेकिन हाँ श्रेयाश की आदत है, वो फिर भी नहीं बोला। फिर मुझे ध्यान रखना पड़ा कि वो उसको कम नहीं हो जाए, यानी अगर खाना खाने बैठे तो वो जब तक मैं उसको सेकंड टाइम पूछूंगी नहीं कि चाहिए, वो बोल हाँ ही नहीं बोलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो श्रेयाश आपको समझना चाहिए, ये तो मैं थी, यूनिवर्स को तो आपको बोलना पड़ेगा, बाहर बहुत सारी जगह पे बोलना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते। जरूरी नहीं ना हर इंसान समझ पाए, सबकी अपनी चैलेंज है, सबका अपना टेंशन है, सबके अपने प्रॉब्लम है, सबका अपना करियर है, सबका अपना अपना बहुत सारे वो चीज कैरी करते हैं पूरा दिन, उनको नहीं ध्यान में होता है। तो आप बोलना सीखिए, देन आपको कभी भी गिल्ट फील ना हो। ठीक है। मैं हर चीज, हर टॉपिक, हर जगह जहाँ मुझे चाहिए मैं सामने से कहती हूँ कि मुझे ये चाहिए, ये पॉसिबल है क्या? हाँ बाहर है, पॉसिबल है तो रिक्वेस्ट से प्लीज ये मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, हो सकता है क्या?
चाहे डिस्काउंट हो, चाहे क्लाइंट हो, चाहे मेंबर हो, मैं खुद फाइनेंशियल प्लानर हूँ, तो मेरे क्लाइंट को अपने सामने से ही कॉल करके, ऐसा नहीं कि वो अपॉर्च्युनिटी मिस कर, और मेरे घर में मैं कभी वेट नहीं करती कि सामने वाला मुझे जब बोलेगा तभी मैं कहूँगी। मुझे अगर लगता है, मुझे फ़ील होता है या मुझे इतनी समझ है, तो मैं खुद सामने से कह देती हूँ कि ये चीज़ ऐसी है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, ये हो या नहीं है, इंतज़ार नहीं करती कि पूरे इंतज़ार में दिन जाए, सालों जाए और पूरी ज़िंदगी ऐसी चली जाए, जहाँ हम बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते थे। इन सब चीज़ का ध्यान रख के बहुत अच्छे रिलेशन बना सकते थे, वो नहीं बने। यस, मेरे दिल में यही था कि आज रेकी मेडिटेशन करवाना है। स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई। आप एक डायरी में नोट बनाइए। पता नहीं मैं जो सिखाती हूँ उसको लोग कितना नोट डाउन करते हैं कि आई डोंट नोट है, लेकिन लास्ट 3 दिन के आप बनाइए कि हमने क्या-क्या सोचा, कल इंटेंशन के बारे में कहा, उसके आगे वाले दिन हमने क्या कहा था। उसके पहले हमने परसों हमने कौन-सा टॉपिक लिया था? हुँ। अभी मैं आपको लग रहा है कि मैं हँस क्यों रही हूँ, लेकिन वन इज़ माय पेड क्लाइंट जिसको कल मैंने प्रेयर सिखाया था और कल जिसका हीलिंग किया था, उसका भी मैसेज आया है कि मैम 2 मिरेकल हो चुके हैं। मिरेकल हुआ। हुँ, हुँ। यूनिवर्स को लेटर जब भी आप लाइफ में अगर ऐसा होता है ना, सिर्फ इवन वेल्थ के मनी को लेके, आप ये चीज अपनी स्टडी को लेके लिख सकते हैं, आप ये लेटर अपने रिलेशनशिप को ले ले सकते हैं। बहुत बहुत बड़ा खजाना है, छोटी ये चाबी है आपके खजाने की। आप सिर्फ अपनी डायरी में लिख लीजिए यूनिवर्स को लेटर, बीच में ब्रैकेट में लिख दीजिए मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए। अब ये वंदना ने कम से कम 10 बार थैंक यू लिख दिया है, वंदना कपूर अभी इतनी बार थैंक यू लिखेंगे? मतलब उनकी वंदना का कोई चैलेंजेस है, उसके लिए उनको समझ में नहीं आता, प्रेयर में गड़बड़ थी, तो कल उससे रिकॉर्ड करवाया। शाम को मैंने कहा तू मुझे प्रेयर बोल के बता, उसे बताई। फिर मैंने कहा ऐसा नहीं करना है, पूरा मैंने उनको रिकॉर्ड किया उन्होंने उन्होंने और जो आपकी विश है आप ऐसे रखिए, आपको 2-3 बार कितनी बार मैंने उनको बोला उतनी बार उनको करना है। और अभी उनका बोल रहा है मिरेकल हुआ, मतलब उनकी विश पूरी हो गई है, जो उन्होंने अपने प्रेयर में माँगा था। If spending 129 rupees एक मिनट मैं स्टार्ट and a करती हूँ। few hours of your time can help you। जैसे वो लेटर हम हर चीज़ के लिए लिख सकते हैं, वैसे ही इंटेंशन सेट करना बहुत ज़रूरी है। हर हम लोग है ना अनकॉन्शियसली इंटेंशन करते ही है। कैसे? जैसे इंटेंशन अभी ये है ना गुस्सा होने वाला है, अभी ये है ना ये होने वाला है। नेगेटिव चीज़ के लिए है ना इंटेंशन हम वैसे भी बेहोशी में या बगैर अवेयरनेस से करते ही रहते हैं और वो सच भी हो जाते हैं। बाद में बोलते हैं, देखा मैंने कहा था ना ऐसा होगा। अच्छा तूने जैसे बोला या तूने कहा वैसा होगा, तो फिर तूने अच्छा क्यों नहीं बोला? अच्छा क्यों नहीं कहा? जो चाहिए वो क्यों नहीं किया? तो वो चीज़ होगी तो ये भी इतनी होगी। तो फर्स्ट इंटेंशन हमेशा क्लियर रहिए। हर दिन का, हर घंटे का, हर घड़ी का इंटेंशन जितना हो सके क्लियर और पॉजिटिव रखें। थोड़ा आप कॉन्शियस हो जाइए। और आज जो मैंने आपको बताया, लाइफ में कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी है आपके बिज़नेस में, आपके जॉब में, आपके मनी को रिगार्डिंग, चाहे आपका दुकान हो या आप जहाँ पैसे बचा सकते हैं, ज़रूर बोलिए। शर्म के मारे अगर 1,500 में 2 शर्ट आ रहे हैं तो 1 लेके बिल्कुल नहीं आना, मैं तो बिल्कुल नहीं लेके आती। मुझे तो वो बहुत अच्छे से आता है, मारवाड़ी गुजराती फैमिली से है तो थोड़ा है वो, मतलब बाय जन्म से भी है और परवरिश भी वैसी हुई है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, तो ये आप ज़रूर कीजिए, शुरुआत आज से कीजिए। ठीक है, रेकी के लिए हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सब लोग आप
हीलिंग पोजीशन में बैठ जाइए। आपको बैक स्ट्रेच रखना है, आईज क्लोज रखनी है, ईस्ट की ओर फेस रखना है, दोनों हाथ ऐसा रिसेप्शन पोजीशन में रखना है। सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे। हे रेकी शक्ति, माय रेकी मास्टर, all Reiki Master, all Archangels, my Archangels, my guardian angels, Archangels Michael and Archangel Raphael, all my gurus, I do humble request for your divine love, divine light, divine power and your blessings. अभी हम रेकी हीलिंग करने जा रहे हैं तो वो 100% सक्सेसफुल कंप्लीट हो और सारे लोगों को पूरा पूरा उनको अनुभव करे और पूरे पूरा उनको फायदा मिले, यही मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज आप हमारे साथ रहे, साथ रहे, साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है 7 टाइम। नाक से सांस लेनी है और मुंह से आपको एक्सहेल करनी है, मुंह से छोड़ना है। 7 सेट है, मैं काउंट करती हूँ, आप शुरू कीजिए। इनहेल, मुंह से छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, अपनी सांसों की आवन जावन पे ध्यान दीजिए। नॉर्मल ब्रीथ। थर्ड आई चक्र पे फोकस रखना है और अपनी सांसें को नॉर्मली आप ब्रीथ कीजिए। विजुलाइज कीजिए यूनिवर्स से व्हाइट कलर की लाइट आपके क्राउन चक्र में एंटर हो रही है। आपके क्राउन चक्र में एंटर हो रही है।
आपका पूरा सर व्हाइट कलर की लाइट से भर चुका है। आपका पूरा चेहरा व्हाइट कलर की लाइट से भर चुका है। आपका नेक, योर चेस्ट, योर शोल्डर, दोनों हाथ, योर स्टमक, आपका पूरा अपर बॉडी व्हाइट कलर की लाइट से भर चुका है। कमर, दोनों थाइस, नी, कफ मसल, पीठ, तो आपका पूरा लोअर बॉडी व्हाइट कलर की लाइट से भर चुका है। सर से लेके पांव तक आप व्हाइट लाइट से भर चुके हो। अपने आप को व्हाइट लाइट में देख रहे हैं। ये व्हाइट लाइट आपको शुद्ध कर रही है। आपके 7 चक्रा क्लीन हो रहे हैं। आपका शरीर क्लीन हो रहा है। आपका मन क्लीन हो रहा है। आपका माइंड क्लीन हो रहा है। आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। इमेजिन कीजिए आपके शरीर से ब्लैक कलर का स्मोक, काला काला धुआं निकल रहा है। व्हाइट कलर की लाइट आपको शुद्ध कर रही है। जो भी नेगेटिविटी है काले काले धुएं के रूप में निकल रही है। और आपके सामने जो सूर्य देवता है उनमें जाके जल सारा काला धुआं सूर्य देवता ने जला दिया है। सारा काला धुआं सूर्य देवता ने अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया, उसको खत्म कर दिया है। यूनिवर्स से जो व्हाइट लाइट ने आपको पूरी तरह शुद्ध कर दिया है। आपका शरीर क्लीन हो चुका है। आपका मन क्लीन हो चुका है। आपका माइंड क्लीन हो चुका है। आपका ऑरा क्लीन हो चुका है। यूनिवर्स की व्हाइट लाइट ने आपको पूरी तरह क्लीन कर दिया है। पूरी तरह क्लीन कर दिया है। क्लीन क्लीन क्लीन। थैंक यू सूर्य देवता हमारी सारी नेगेटिविटी को जलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स से पिंक कलर की लाइट आपके क्राउन चक्र में एंटर हो रही है। आपका पूरा चेहरा और सर पिंक लाइट से भर गया है। आपका नेक, योर शोल्डर, योर चेस्ट, योर स्टमक, योर हार्ट, पूरा अपनी बॉडी पिंक कलर की लाइट से भर चुकी है। आपकी लोअर बॉडी पिंक कलर की लाइट से भर चुकी है। आप अपने आप को पिंक कलर की लाइट में देख रहे हैं। आपका पूरा शरीर पिंक कलर की लाइट से भर चुका है। आपके शरीर से ये गुलाबी रोशनी निकल रही है। ये पिंक कलर लाइट आपको बैलेंस कर रही है।
पिंक एनर्जी आपको बैलेंस कर रही है। आपके सातों चक्रा बैलेंस हो रहे हैं। आपका मन बैलेंस हो रहा है। आपका मन बैलेंस हो रहा है। आपका ऑरा पॉजिटिव बन रहा है। यूनिवर्स की पिंक कलर की लाइट ने आपको बैलेंस कर दिया है। आपको बैलेंस कर दिया है। आपका शरीर बैलेंस हो चुका है। आपके सातों चक्रा बैलेंस हो चुके हैं। आपका मन बैलेंस हो चुका है। आपका माइंड बैलेंस हो चुका है। आप पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। यूनिवर्स से गोल्डन कलर की लाइट आपके क्राउन चक्र में एंटर हो रही है। आपका पूरा सर गोल्डन लाइट से भर गया है। आपका पूरा अपर बॉडी गोल्डन लाइट से भर गया है। आपका पूरा लोअर बॉडी गोल्डन लाइट से भर गया है। सर से लेके पाँव तक आप गोल्डन लाइट से भर चुके हैं। ये गोल्डन लाइट आपको यूनिवर्स की हीलिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रही है। गोल्डन लाइट आपको यूनिवर्स की हीलिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रही है। गोल्डन लाइट आपको यूनिवर्स की हीलिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रही है। आपको जिस भी हीलिंग एनर्जी की जरूरत है, आप उसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आपके शरीर को जिस भी एनर्जी की जरूरत है, उसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आपके मन को जिस हीलिंग एनर्जी की जरूरत है, उसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आपके माइंड को जिस भी हीलिंग एनर्जी की जरूरत है, उसके साथ आप कनेक्ट हो चुके हैं। कनेक्ट, कनेक्ट, कनेक्ट। गोल्डन कलर की लाइट ने आपको यूनिवर्स की हीलिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट कर दिया है। Now we imagine यूनिवर्स से वायलेट कलर की लाइट आपके क्राउन चक्र में एंटर हो रही है। आपका पूरा सर और आपका चेहरा वायलेट कलर की लाइट से भर गया है। आपका अपर बॉडी वायलेट कलर की लाइट से भर गई है। आपकी लोअर बॉडी वायलेट कलर की लाइट से भर गई है। सर से लेके पाँव तक आप पूरी तरह वायलेट एनर्जी से भर चुके हैं। The divine supreme powerful pure violet color energy आपको हील कर रही है। The divine supreme powerful pure violet energy आपको हील कर रही है। आपके 7 चक्रा को
चार्ज और बैलेंस कर रही है। आपके मन को चार्ज कर रही है। आपके मन को बैलेंस कर रही है। आपके ऑरा को पूरी तरह पॉजिटिव बना रही है। आपके सारे ऑर्गन को चार्ज कर रही है। Your skin, your muscles, your bones, your blood पूरी तरह से हील हो रहे हैं। The supreme divine pure powerful violet color energy आपको हील कर रही है। आपको जहाँ भी जिधर भी हीलिंग की जरूरत है वो आपको पूरी तरह हील कर रही है। The universal, powerful, supreme, pure, divine, violet energy आपको हील कर रही है। आपके 7 चक्रा चार्ज और बैलेंस हो चुके हैं। आपका मन हील हो चुका है। आपका मन हील हो चुका है। आपका ऑरा पूरी तरह पॉजिटिव बन चुका है। आपके सारे ऑर्गन बहुत ही अच्छे से स्वस्थ में काम कर रहे हैं। The universal, supreme, powerful, pure, divine, violet energy ने आपको पूरी तरह हील कर दिया है। आपको पूरी तरह हील कर दिया है। आपको पूरी तरह हील कर दिया है। The universal, supreme, powerful, divine, pure energy ने आपको completely हील कर दिया है। You are completely healed, completely healed, completely healed. The supreme, powerful, divine, pure, universal, violet energy ने आपको 100% heal कर दिया है। You are completely healed, completely healed. Now imagine white color की लाइट आपके ग्राउंड चक्र से एंटर हो रही है। व्हाइट कलर की लाइट आपके ग्राउंड चक्र से एंटर हो रही है। सर से लेके पैर तक आप व्हाइट लाइट से भर चुके हैं। सर से लेके पाँव तक आप व्हाइट लाइट से भर चुके हैं। ये यूनिवर्स की व्हाइट लाइट आपकी लगातार हीलिंग के लिए रेकी शक्ति को स्थापित करती है। यूनिवर्सल व्हाइट लाइट आपकी लगातार हीलिंग के लिए रेकी शक्ति को स्थापित करती है। यूनिवर्सल व्हाइट लाइट आपकी लगातार हीलिंग के लिए रेकी शक्ति को स्थापित करती है। For your continuous healing, stabilize the Reiki energy. Stabilize, stabilize. व्हाइट कलर की लाइट आपकी कंटिन्यूस हीलिंग के लिए रेकी शक्ति को स्थापित कर है। यूनिवर्स की व्हाइट कलर की लाइट आपकी कंटिन्यूस हीलिंग के लिए रेकी शक्ति को स्थापित कर चुकी है। यूनिवर्स की व्हाइट कलर की लाइट आपकी कंटिन्यूस हीलिंग के लिए रेकी शक्ति को स्थापित कर
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू रेकी शक्ति, थैंक यू रेकी मास्टर, थैंक यू ऑल रेकी मास्टर, मुझे 100% हील करने के लिए। थैंक यू, मुझे 100% हील करने के लिए, मुझे 100% हील करने के लिए। एक गहरी सांस लीजिए, इनहेल बाय नोज एंड एक्सहेल बाय माउथ। नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। एक बार और, एक और गहरी सांस नाक से लीजिए और मुंह से छोड़िए। दोनों हाथों को रख दीजिए, दोनों हाथों को रख दीजिए और अपने चेहरे और आंखों को रखिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, धीरे अपनी आंखें खोलिए। अपनी आंखें खोलिए और मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल राइट? सब लोग है ना यहाँ? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस, थैंक यू शैलेश सर, थैंक यू। ग्रेट विमलेश। रागिनी मैम, जितने भी लोगों को बहुत हैवी फ्लो फील हो रहा है, नींद आ रही है, यस, मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग की है क्योंकि बहुत लोगों की हेल्थ इशू है। तो अब आप सारे लोग ब्लेसिंग पोजीशन में अपने हाथ रखें और जिन भी लोगों को आप हेल्थ के लिए, सिर्फ हेल्थ के लिए है, ब्लेसिंग देना चाहते हैं, आप दीजिए। सारे लोग अभी शुरू कीजिए, नहीं तो सब लोग यही सो जाएंगे। जिन लोगों को फील हुआ है या जिनको फील नहीं भी हुआ है, इट्स ओके मंजू मैम, कोई बात है। आप अगर सो भी गई है तो भी आपका हीलिंग कंप्लीट होता है। जो पेशेंट होते हैं, जो बेहोशी में होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, आईसीस, नहीं, कोई हीलिंग का नाम नहीं लेना है, सिर्फ आप उनको ब्लेसिंग कीजिए कि आप जो भी है समझिए कि मेरा बच्चा है कि हाँ महेश्वर, उसकी हेल्थ अच्छी हो गई है, महेश्वर की हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। जिन भी लोगों का आप नाम ले जाते हैं सिर्फ हेल्थ के लिए, आपको जो भी लगता है कि इसको थोड़ा बहुत भी हेल्थ इश्यू, जितने भी लोगों को, कोई लिमिट नहीं है। आप पूरा फैमिली को भी पिक्चराइज कर सकते हैं कि फैमिली पिक्चर, पूरी फैमिली आपके सामने खड़ी है और आप उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं। व्हाइट कलर का लाइट आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाइट लाइट, या एक्चुअली वॉयलेट लाइट होता है, वॉयलेट हीलिंग स्प्रिंग बहुत पावरफुल लाइट है। ये वॉयलेट कलर का लाइट आपके हाथों से निकल रहा है और आप सबको उनको ब्लेस कर रहे हैं, जिनको भी करना चाहते हैं उनकी गुड हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ इम्प्रूव हो चुकी है। सारे लोगों की, जितने भी लोगों को आप इमेजिन कर सकते हैं, 2 मिनट में आपको दे रही हूँ। एनर्जी फ्लो बहुत हाई है, तो आप इसके साथ आप ज्यादा टाइम, मतलब आपको नींद आएंगी, अनईजी लगेगा, और 1 घंटा ऐसे ही चले। इससे अच्छा है कि एक्स्ट्रा जो एनर्जी है उसे हम दूसरे लोगों को ब्लेसिंग देने में यूज करें, नहीं तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपके साथ रहेंगी और फिर वो ऐसे ही बिखर जाएंगी, रह रह के जिससे टाइम जाएगा वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी। शुरू कीजिए। ब्लेसिंग पोजीशन में अपने हाथ रखिए, आंखें बंद और इमेजिन कीजिए कि आपके सामने कौन है। आपकी मम्मी है, पापा है, आपका फैमिली है, रिश्तेदार है, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, या आपके कलीग्स है, जिसे भी आप गुड हेल्थ के लिए हीलिंग और ब्लेसिंग देना चाहते हैं। आपके दोनों हाथ से वॉयलेट कलर की लाइट निकल रही है और सामने वाले लोगों को पूरी वॉयलेट कलर की लाइट से भर दिया है।
अगर आपको नहीं भी फील होता है तो भी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे फील हो रहा है तो ही मेरा हीलिंग हो रहा है, नहीं भी फील होता है तो भी आपका 100% हीलिंग हो जाता है। लेकिन जो ज़्यादा सेंसिटिव है या ज़्यादा इमोशन है या बहुत लोग जो एनर्जी से जुड़े हैं या प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर, मेडिटेशन करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, कोई और तरह के मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं या एंजेलिक हीलिंग करते हैं। ओके, कोई बात नहीं, वो 10-15 मिनट में सही हो जाएगा। अगर आप के शैलेश सर, अगर आपको हार्ट में अभी जलन हो रही है, मतलब ये है कि आप अगर इमोशनली अनबैलेंस है या बहुत क्या बोलते हैं, अ, किसी भी बात को लेके फीलिंग अच्छी नहीं है, वो आपका हील हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वाइब्रेशन हो या नींद आए या आपको हॉट फील हो या ठंडा फील हो, आपको जलन भी हो सकती है। अगर आपका इमोशनली कोई ब्लॉकेज है कि आप किसी के साथ अगर कंफर्टेबल नहीं रह पा रहे, या हम लोगों को होता है ना इमोशनली कई बार हम डाउन भी हो जाते हैं, किसी को लेके अच्छा नहीं भी फील कर पा रहे, तो वो आपका बर्न हो जाएगी जो नेगेटिव इमोशन है। तो कुछ भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, कि शरीर के किसी पार्ट में, या कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे चोट लगी है, दर्द हुआ है, वहां पे जलन होती है या थोड़ा ज्यादा पेन होता है, तो वो एनर्जी अपना काम करती है। सबकी फीलिंग्स अलग अलग तरीके से है। जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनको ज्यादा फील होता है। जो नहीं करते हैं, कई बार किसी को कुछ भी फील नहीं होता, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। एनर्जी 100% अपना काम करती है। एक सिंपल सी बात है, हम इंजेक्शन लेते हैं तो कई लोग चुपचाप बैठते हैं, उसको इंजेक्शन लगा भी लिया पता नहीं चलता, और कई लोग चिल्ला चिल्ला के सबको जमा कर देते हैं। सबको, किसी को दर्द होता है, किसी को कम होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो इंजेक्शन की दवाई बॉडी में अपना असर 100% करती है। सेम चीज हीलिंग के लिए है, चाहे फील हो या ना हो, वो अपना काम 100% करती है। हम्म। रागिनी मैम, आपको अनम्यूट किया है। आर यू ओके? यस। अभी सही है? सही। हम्म। जब भी आप सिर्फ हीलिंग ही नहीं, कोई भी और मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो वो एनर्जी क्रिएट करता है, और आपको अनइजी, चक्कर आना, हिलना डुलना, कुछ भी ऐसा लगता है, मतलब वो एनर्जी फ्लो ज्यादा है, तो आप बस सिंपल दूसरों को ब्लेस कीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ, आज बहुत दिन के बाद हम लोगों ने रेकी हीलिंग किया, राइट? 3-4 दिन हो गए। थैंक यू। शुरू करें। हम्म। अब नाम लीजिए। हेल्थ के लिए मैं नाम ले रही हूँ। हम्म। सुरदीप गोई, इंद्रदेव कुमार, जन्म उमाकांत के पिता, इनका नाम नहीं आया है, श्रुतिकांत, सिद्धेश, हरमनदीप, देवांश, त्रिशा, अरीना, सार्थ, ये छोटा सा बच्चा है 3 वर्ष का, रागिनी, जीनल, महेश, शैलेश, कल्पना, श्रेयस, सोनू। 3 जिनल के सारे मेंबर आ जाएंगे। उसके अलावा पन्ना, राधिका एंड पृथ्वी। पन्ना मैम की हेल्थ में बहुत थोड़ा इशू है, उनको नी में मतलब प्रॉब्लम हो चुका है, चल फिर नहीं पा रहे थे, तो उनका रेगुलर 7 डेज के लिए नाम लेना। सेम चीज राधिका और पृथ्वी के साथ भी है। गिरजा देवी। ओके। Hey Reiki Shakti, my Reiki master, all my gurus, all archangels, my archangels, my guardian angels, Archangel Michael and Archangel Raphael। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, उन सभी के गुरु और उन सभी के गार्डियन एंजल्स, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी रागिनी में जितने भी लोगों का नाम लिया है, उनके साथ टीम जिनल के सारे मेंबर और उनके मेंबर की सारी फैमिली, जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पे ज्वाइन है, वो सारे पार्टिसिपेट और उनके सारा फैमिली, इन सभी की गुड हेल्थ के लिए मैं विश करती हूँ। मैं दिल से आपको प्रे करती हूँ कि इन सभी लोगों की हेल्थ 100% इम्प्रूव हो जाए, जो भी चैलेंज है वो दूर हो जाए, 100% हेल्थ इम्प्रूव हो जाए, 100% हेल्थ इम्प्रूव हो जाए, 100% हेल्थ इम्प्रूव हो जाए।
आर्चएंजल माइकल एंड आर्चएंजल रिफाइल, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने हमारी विश पूरी कर दी है। मुझे पूरा विश्वास है आपने हमारी विश पूरी कर दी है। मुझे पूरा विश्वास है आपने हमारी विश पूरी कर दी है। अभी जितने भी लोगों का नाम लिया है वो सारे लोग कंप्लीटली हील हो चुके हैं। They all are completely healed. They all are completely healed. उन्हें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान हो चुका है। उन्हें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान हो चुका है। उन्हें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान हो चुका है। वो पूरी तरह से हेल्थी हो चुके हैं। पूरी तरह से हेल्थी हो चुके हैं। पूरी तरह से हेल्थी हो चुके हैं। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली 100% उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो चुकी है। 100% उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो चुकी है। 100% उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो चुकी है। मैं दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ। मैं दिल से आपको थैंक यू बोल रही हूँ। मैं दिल से आपको ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ। मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ हम सभी की विश पूरी करने के लिए, हम सभी को हेल्थी बनाने के लिए। थैंक यू रिकी शक्ति, थैंक यू रिकी मास्टर, थैंक यू ऑल रिकी मास्टर, थैंक यू ऑल आर्च एंजल्स, थैंक यू माय आर्च एंजल्स, थैंक यू माय गार्डियन एंजल्स, थैंक यू ऑल गुरुज, थैंक यू सारे मेंबर्स के गुरुज, थैंक यू ऑल गार्डियन एंजल्स, थैंक यू सारे मेंबर्स के गार्डियन एंजल, थैंक यू आर्च एंजल माइकल एंड थैंक यू आर्च एंजल रिफाइल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अभी और मनी के लिए है हाँ, बद्र बद्र प्रसन्ना मिश्रा, सुदीप जी, भामनी शंकर राहुल, रोहन सिंह और रवि बरनवाल, इनको मनी के लिए हेल्प करना है। मतलब स्टॉक मनी के लिए है या बिजनेस के लिए, जॉब के लिए? जॉब और पैसा मिलना चाहिए इनको, जॉब नहीं है। हाँ, जॉब मिलनी चाहिए और कहीं से भी अरेंजमेंट हो जाए वैसा। स्टॉक मनी नहीं है, राइट? नहीं। Hey Reiki Shakti, my Reiki Master, all Reiki Master, all Archangels, my Archangels, my Guardian Angels, Archangel Michael and Archangel Ariel, all my Gurus, मैं दिल से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी जिन लोगों का नाम लिया है उसके साथ साथ टीम जिनल के सारे मेंबर और मेरे सारे पार्टिसिपेट जो अभी ज्वाइन हुए हैं उन सभी को मनी में ग्रोथ मिले, उनका जो भी काम रुका है वो हो जाए, उनका बिजनेस हो या उनका जॉब हो, उनको बिजनेस में प्रॉफिट मिले, उनके जॉब में उन्हें इंक्रीमेंट मिले, उनको बोनस मिले, जहाँ भी उन्हें मनी की जरूरत है जहाँ से भी अरेंज हो जाए और उनकी मनी की जरूरत 100% फुलफिल हो जाए। उनकी मनी की जरूरत 100% फुलफिल हो जाए। उनकी मनी की जरूरत 100% फुलफिल हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने हमारी विश पूरी कर दी है। मुझे पूरा विश्वास है आपने हमारी विश पूरी कर दी है। मुझे पूरा विश्वास है आपने हमारी विश पूरी कर दी है। मैं दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं दिल से आपको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करती हूँ। मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि इन सभी लोगों को उनके पे मिल चुके हैं। इन सभी लोगों को जो जरूरत है वो पूरी हो चुकी है। इन सभी लोगों की जरूरत पूरी हो चुकी है। Thank you, Reiki Shakti. Thank you, Reiki Master. Thank you, all Reiki Master. Thank you, all Archangels. Thank you, my Archangels. Thank you, my Guardian Angels. Thank you, all my Gurus. Thank you, Archangel Michael. And thank you, Archangel Ariel. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Thanks a lot. और एक रिलेशनशिप के लिए है सुभाष चंद्र और चंचला प्रधान, और भारती, लेकिन किसके साथ है उन्होंने नहीं दिया है। ओके, रजनीश एंड पारुल, पृथ्वी एंड राधिका, टीम जिंदल के सारे मेंबर के फैमिली के जो भी रिलेशन है और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट हैं उनके फैमिली के रिलेशन, हर यहाँ पे जितने मौजूद हैं उन सारे लोगों के जितने भी रिलेशन है उसमें इम्प्रूव हो जाए 100%, बहुत प्यार करे और सक्सेसफुल रिलेशन बने। Hey Reiki Shakti, my Reiki Master, all Archangels, my Archangels, my Guardian Angels, Archangel Michael and Archangel Regul, all my Gurus, यहाँ जितने भी लोग हैं उनके गुरु और सारे लोगों के गार्डियन एंजल, मैं दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी जितने भी लोगों का हमने नाम लिया है उन सारे लोगों के रिश्ते आपस में प्यार भरे, विश्वास भरे और जिंदगी भर साथ निभाने वाले बन जाए। प्यार भरे, विश्वास भरे और जिंदगी भर साथ निभाने वाले बन जाए।
प्यार भरे, विश्वास भरे और जिंदगी भर साथ निभाने वाले बन जाए। उन दोनों में बहुत आपस में अच्छी बॉन्डिंग है। जो भी उनका चाहे रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का हो, माँ बेटे का हो, दोनों भाइयों का हो, दोनों बहनों का हो, बहू और सास का हो, कोई भी रिश्ता उनका हो, चाहे उनके पड़ोसी हो या चाहे उनके बॉस हो या साथ में काम करने वाले कलीग्स हो, जितने भी उनके जहाँ भी रिश्ते हैं वो बहुत ही खूबसूरत, 100% विश्वास से, बहुत ही मजबूत और बहुत ही प्यार भरे पूरी जिंदगी के लिए बन चुके हैं, बन चुके हैं, बन चुके हैं। मैं दिल से थैंक यू बोल रही हूँ, मैं दिल से आभार व्यक्त कर रही हूँ, मैं दिल से ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि आपने हमारी विश पूरी कर दी है, आपने हमारी विश पूरी कर दी है, आपने हमारी विश पूरी कर दी है। Thank you, Reiki Shakti. Thank you, Reiki Master. Thank you, all Reiki Master. Thank you, all Archangels. Thank you, my Archangels. Thank you, my guardian angels. Thank you, Archangel Michael. Thank you, Archangel Raquel. Thank you, all my Guru. Thank you, thank you, thank you. Thanks a lot. और कुछ? और कोई है? एक बात करनी थी। हम्म, पढ़ाई के लिए लोग हीलिंग चाहते हैं, और 6 और 7 साल के बच्चे को क्यों जरूरत है हीलिंग की? नहीं, जरूरत नहीं है। है ना? क्योंकि जो बच्चा 10th के बाद किसी एग्जाम में है, ये उसको हम हीलिंग करेंगे, और इतने छोटे बच्चों के लिए हीलिंग करना मतलब तो प्रेशर बनाना हो जाएगा। तो लोग कृपया इतने कम उम्र के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए हीलिंग ना मांगे तो अच्छा हाँ, रहेगा। आप 9th और 10th के लिए कर सकते हैं कि उनका बोर्ड एग्जाम है तो उनका फोकस और रिजल्ट चाहिए, पर छोटे बच्चे तो वैसे भी चंचल है, उनको क्या पढ़ाई करवाएंगे। ठीक है, मैं क्लोजिंग प्रेयर ले लूं। हाँ। Hey Reiki Shakti, my Reiki Master, all my gurus, all great avatars, all archangels, my guardian angels. मैं दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ फॉर योर डिवाइन लव, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर एंड योर ब्लेसिंग्स। हमारी जो भी जितनी भी हीलिंग और मेडिटेशन हुए हैं वो 100% अच्छे से कंप्लीट करवाने के लिए, उन 100% उनका फायदा दिलाने के लिए दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, वाइंड अप करें, टाइम ज्यादा हो रहा है। और कुछ है नहीं ना? जितना भी बोला है प्लीज आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और मुझे जरूर सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट वर्कशॉप कितने दिन का और कौन से टाइम पे होना चाहिए। 6 to 7 ही रखना है या 6:30 to 7:30 रखना है? आप देख लीजिए, नेक्स्ट वर्कशॉप एग्जैक्ट टाइम पे ही हम कोशिश करेंगे टाइम पे स्टार्ट हो, क्योंकि मैं 6 बजे हूँ रखती हूँ तो लोग 6:15 बजे तक ज्वाइन होते हैं। तो इससे बेहतर है कि मैं 6:30 बजे रखूँ, पर आप 6:30 बजे टाइम पे आ ही जाइए। मैं खुद आज 6 बजे से पहले का आ चुकी थी, लेकिन मैंने देखा कि अभी भी लोग ज्वाइन नहीं हुए तो मैं खुद लेट ज्वाइन हुई फिर। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे, कल से आप आ जाइए और टाइम और कितने डे आप मुझे बताइए। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।